क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कहता है हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डील विद प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब। तो क्लब का हमें बैलेंस शीट के बैलेंस बताने हैं, क्योंकि सारे आइटम जो है आपके बैलेंस शीट के ही बोले हैं और बनाना भी आपको बैलेंस शीट ही है। तो पर्टिकुलर आइटम्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला आइटम नंबरिंग में दिया हुआ है ABCD करके, तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हो। पहला पॉइंट है बिल्डिंग फंड 5 लाख। तो बिल्डिंग फंड आपकी क्या होगी? लायबिलिटी। तो सारे जितने भी फंड है आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी आपकी है 5 लाख। देन इसके बाद पॉइंट है डोनेशन रिसीव फॉर द बिल्डिंग 12,50,000। तो बिल्डिंग से रिलेटेड ही आपके डोनेशन के लिए है, तो आप इसी में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं स्पेशली इसको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब इसी फंड में से बिल्डिंग तैयार हो रही है, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग जिस पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, 11,25,000 जो है अमाउंट स्पेंड हो चुका है, माइनस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब बिल्डिंग साथ के साथ बिल्डिंग का अमाउंट जो माइनस कर रहा हूं, तो साथ के साथ आपके यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, बिल्डिंग भी क्रिएट होगी। बिल्डिंग के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है आप ब्रैकेट में मेंशन करें वर्क इन प्रोग्रेस। जितना आपके यहाँ से बिल्डिंग बनती जाएगी यानी बिल्डिंग का अमाउंट माइनस होता जाएगा, उतना अमाउंट आपके यहाँ पे बिल्डिंग भी स्टैंड होती रहेगी, कहीं चला थोड़ा ना जाएगा अमाउंट। अगर इस बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग उतना यहाँ पे आप शो भी तो करोगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैच फंड की बात कर रहा है, बाकी इसको आप क्लोज करके आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैच फंड। तो मैच फंड के लिए आपका कितना अमाउंट मिला आपको, 7500। तो लायबिलिटी का पार्ट है, इसमें आपको डोनेशन मिली है मैच फंड के लिए 12,500। तो ये ऐड करेंगे यहाँ पे डोनेशन फॉर मैच फंड। और इसी से रिलेटेड कुछ आपके एक्सपेंस भी है, मैच एक्सपेंस 21,000, वो आप माइनस करेंगे मैच एक्सपेंस। और एक और पॉइंट है आपका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। मैच के लिए आपने टिकट भी सेल की होंगी, जिसके लिए आपको 17,500 जो है अमाउंट भी रिसीव हुआ है। तो इससे रिलेटेड इनकम है, तो यहीं पे ही ऐड हो जाएगी मैच रिसिप्ट। फाइनली ये भी आपका अमाउंट क्लोज हो जाएगा, आउटर कॉलम में लिख देना है। अब लास्ट सी पॉइंट देखें, लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है आपके लाइब्रेरी साइड में ही मेंशन करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट टॉपिक पे बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताया था कि लाइफ मेंबर जो फीस है वो कोई एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं है, साल भर की नहीं, लाइफ टाइम के लिए। और लाइफ टाइम की चीजें एक संस्था के लिए आपकी लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे शो करें लाइफ मेंबरशिप फी, अमाउंट है आपका 20,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है मैं यहाँ पे बता, चलो यहीं पे लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन मिली आपको गवर्नमेंट पार्टी के लिए। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आती है वैसे, इनकम में, बट सब्सक्रिप्शन के साथ में कंडीशन लगा दी है कि सब्सक्रिप्शन किस चीज के लिए मिली है, गवर्नमेंट पार्टी के लिए। तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी। कितना अमाउंट है ये, 30,000। क्योंकि ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन का गवर्नमेंट पार्टी के लिए मिला है, तो गवर्नमेंट पार्टी के लिए ही क्या होगा, यूज होगा, इसलिए ये भी फिलहाल लायबिलिटी है। और कितना अमाउंट मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो 5,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव करनी बाकी है, तो आपके लिए क्या है, असेट्स भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप कहाँ पे शो करते थे, असेट साइड पे तो शो करते थे ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी 5,000। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है भाई, सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट पार्टी के लिए कितना है, 30,000। उसी का भी कितना और मिलने वाला है, 5,000। तो 35,000 जो मिलने वाला है वो हमारी एसेट्स भी है। ठीक है, तो आपको इनकम लेनी है, रिसीव करनी है। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए क्या है, वो असेट्स है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी ही नहीं होता। आउटस्टैंडिंग अगर लेना है, ये चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको आउटस्टैंडिंग किसी से लेना है अपना, तो आपके लिए क्या है, ये असेट्स। और आउटस्टैंडिंग आपको किसी का देना है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी।
एडवांस की बात की जाए, एडवांस आपको किसी का देना है, आपने लेना है आपको किसी से, तो आपके लिए आप ये वर्ड यूज करें, एडवांस दिया है या एडवांस लिया है। अगर आप किसी से एडवांस लेते हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, एडवांस आपने किसी को दिया है तो आपके लिए असेट्स है। ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमेशा लायबिलिटी नहीं होती, आउटस्टैंडिंग लेना भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट पार्टी के लिए हमें मिलनी है, तो वो हमारी एसेट्स है। और लास्ट फंड है आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपका कहाँ पे शो करते हैं, आप लायबिलिटी में ही शो करते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है और वर्ड यूज भी है इसके साथ फंड। तो सारे फंड आपके आते ही कहाँ हैं, लायबिलिटी साइड में ही आपके आते हैं सारे फंड। तो सभी फंड को हमने शो कर दिया आपका, और एडलेस करके आप अमाउंट देख सकते हैं। 6,25,000। नेक्स्ट 16,500 मैच फंड का आपका बैलेंस है। बिल्डिंग फंड का बैलेंस अभी आपके पास 6,25,000 है। लाइफ मेंबर फीस आपकी 20,000 है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी 35,000 है। और नॉर्मल कैपिटल फंड कितना है, 12,50,000। जितना बिल्डिंग के लिए आपने इन्वेस्ट किया था उतनी बिल्डिंग आपकी असेट साइड में शो करेंगे, जितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव करना है वो उतना आप असेट साइड में भी शो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। थ्री क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसके आपका आइटम्स दिए हुए हैं। शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में शो करने हैं। कोई मैच नहीं करनी है आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकालना है या फिर कोई बैलेंस शीट मैच करनी है, खाली क्या वर्ड यूज किया हुआ है, आपको अमाउंट शो करने हैं। शो दीज आइटम, तो सबसे पहले आपको गिवन है स्पोर्ट्स फंड। तो आपको मैंने बताया था कोई भी फंड होते हैं तो उसको कहां पे शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं स्पोर्ट्स फंड। इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई आइटम ऐड या माइनस हो, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है तो आपकी एसेट्स होगी, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे। तो किसी फंड से रिलेटेड जो इनकम होती है उसको इनकम में ही, इनकम साइड में शो नहीं किया जाता, उसी लायबिलिटी साइड में उसी फंड में आप ऐड कर दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। तो इस फंड की इनकम इसी के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस है तो वो यहीं से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड ही है, तो इससे रिलेटेड आपको डोनेशन मिली है तो ये अमाउंट है 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड 1 लाख, तो माइनस कर देते हैं। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 1 लाख, तो एक्सपेंस होगा, माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। तो स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ये माइनस करेंगे, माइनस होगा आपका 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल फंड। जनरल फंड है तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी में। ये वो फंड है जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि जनरल फंड है। ये स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स के लिए ही यूज होगा आपका, अदरवाइज किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। जनरल फंड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट है ओनली 8 लाख की, तो इन्वेस्टमेंट आप कहां पे डालेंगे, असेट साइड में। एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो जनरल फंड है इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये कोई स्पेसिफिक तो नहीं है,
मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंड है तो फंड आपके कहां पर आएंगे, लायबिलिटी में, पर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट है वो आप कॉमन पर्पस के लिए यूज करेंगे तो आपका इनकम साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड अमाउंट ₹80,000। अगर ये इंटरेस्ट स्पोर्ट्स फंड का होता तो कहां पे ऐड किया था मैंने, देखो स्पोर्ट्स फंड में, क्योंकि अगर स्पेसिफिक फंड है तो उससे रिलेटेड इनकम वहीं पर ही ऐड होगी और वहीं पर ही, पर ये जनरल फंड था तो जो इसका इंटरेस्ट आएगा तो वो आप इनकम साइड में शो कर सकते हो। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका था स्पोर्ट्स फंड, तो एनी काइंड ऑफ फंड जो स्पेसिफिक है उनको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट्स है, असेट्स। नेक्स्ट स्पोर्ट्स फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड इनकम है तो यहीं पे ही आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। डोनेशन मिल रहा है स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड, वो भी यहीं पे ऐड करेंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्पेशल आपके स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड, यहीं से माइनस, और स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो यहीं से आप माइनस करेंगे। जनरल फंड है लायबिलिटी साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट है असेट्स, और इस जनरल फंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप यहाँ पे ऐड ना करके वो आप यहाँ पे शो करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये आपका जनरल फंड है और जनरल फंड जो है आपका इनकम साइड में आएगा। तो फाइनली जो है ये जो स्पोर्ट्स फंड है इसका बैलेंस हम निकाल लेते हैं कि कितना बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग रह गया है। 3,50,000 प्लस 40,000 और 1,50,000 तो 1,90,000 माइनस आपका 1,40,000 तो अमाउंट 4,00,000। बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी मैच नहीं करनी है, जस्ट आपको आइटम क्या करने हैं, शो करने हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो सारे हमने अमाउंट शो कर दिए हैं।